गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रूप के बारे में। शब्द रूप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो शुरू करते हैं। किसी भी रूप में जो है 7 विभक्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 7। और एक संबोधन होता है और तीनों वचनों में उसे पढ़ते हैं। अजंत शुरुआत करते हैं अजंत की। तो जो है अजंत, जो सब अपने अंत में अच स्वर रखते हैं उन्हें अजंत कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों में जो है, अर्थात जिन शब्दों में स्वर आते हैं लास्ट में, उन्हें अजंत कहते हैं। जैसे राम, माँ हट करेंगे अगर उच्चेद तो माँ हलंत लगेगा प्लस आ आएगा, अर्थात उसमें अजंत आ रहा है। माँ, राम, कृष्ण, हरि, लता आदि। और हलंत वो होते हैं जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है। जिन शब्दों के अंत में क्या होता है? व्यंजन होता है। जैसे वाक है, वाक में का में हलंत है तो उसमें कोई स्वर नहीं आ रहा है। आत्मन हो गया, सरित हो गया, दिश हो गया आदि, ये सब जो है क्या है? हलंत है। इन दोनों प्रकार के शब्दों में तीनों लिंग के शब्द होते हैं। जो अच है और जो हलंत है, इनमें तीनों लिंगों के शब्द होते हैं। जैसे अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक। वैसे ही इधर जो है इसमें होते हैं हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। अब हम अजंत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो अजंत पुल्लिंग जो है कौन कौन से शब्द आते हैं? राम जैसे हो गया, राम के अंत में आ रहा है, आ जो है स्वर है। हरि में ई आ रहा है, ई क्या है? अच है, स्वर है। गुरु में ऊ आ रहा है, ऊ भी क्या है? अच है। इस प्रकार बालक, छात्र, पुत्र, भानु, पितृ, पति, मुनि, कवि आदि अजंत शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों में क्या आ रहा है? इन शब्दों में लास्ट में स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं अजंत स्त्रीलिंग शब्द। अजंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे अब हम। जैसे रमा, रमा में क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, इसके अंत में अच, आ बड़ा अच है। नदी, नदी में अंत में बड़ी ई आ रहा है, वो भी अच है। मात्र, मात्र में री आ रहा है, री भी एक अच है। स्वस्थ है, अंत में री आ रहा है, ये भी एक अच है। मति, अंत में मति की ई आ रहा है, वो भी एक अच है। अब हम अजंत नपुंसक लिंग पढ़ते हैं। जैसे नपुंसक लिंग, जैसे फल, फल के अंत में आ शब्द है। जब ला को करेंगे तो ला प्लस आ भी एक स्वर है। दधि में ई आ रहा है, वाली में ई आ रहा है, ये भी एक अच है। अस्थि, अस्थि के अंत में ई अच है, अंत में ऊ अच है। अब हम पढ़ेंगे हलंत पुल्लिंग। हलंत पुल्लिंग जिनके अंत में हल आता है। जैसे आत्मन में ना हलंत है तो ना में कोई स्वर नहीं है, अर्थात यह हलंत पुल्लिंग है। ऋत्विज में अंत में जा है, जा में देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, इसलिए जा ऋत्विज भी हलंत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार गुरु हो गया, चंद्रमास हो गया, भवत हो गया, भूव्रत हो गया, अस्मत हो गया, युष्मत हो गया, राजन हो गया आदि शब्दों में अंत में हल व्यंजन है, इसलिए ये सब क्या है? हलंत पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग हलंत स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हलंत स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? जैसे वाच, वाच में क्या है? चा में हलंत है, अंत में चा हल है। आप में अंत में पा हल है। इसी प्रकार आप सरसा, प्रा, वृष, सरित, सरित, संपद, योषित, इसमें देखिए हलंत समय लगा हुआ है। ये हल मतलब ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। आदि हलंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। हलंत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? जिनके जगत, जैसे जगत में ता है, अंत में ता हल है। पैस में हलंत लगा हुआ, ये भी हल है। इस प्रकार मनस, यशस, नामत, चक्षु, शिवत, कर्मन आदि सब क्या है? हलंत पुल्लिंग शब्द हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।